से जो नुकसान हुआ है राजस्थान में उसका मुद्दा विपक्ष उठा सकता है। ऐसे में उस मुद्दे पर भी आज कैबिनेट के अंदर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, तो इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहे हैं। आज दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, क्योंकि कल से राजस्थान का विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले ये कैबिनेट की अहम बैठक है। आपको बता दें कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। खासतौर पर एसआई भर्ती रद्द होने समेत जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर आज कैबिनेट में चर्चा होगी। और साथ ही आपको बता दें कि अब सदन में किस तरीके से जो तमाम मुद्दे विपक्ष उठाने वाला है उस पर क्या रणनीति रहेगी, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। आज भजनलाल कैबिनेट की बैठक होनी है। कल से विधानसभा सत्र का आगाज होने जा रहा है और उससे पहले कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण। तो एसआई भर्ती समेत तमाम मुद्दों को लेकर कैबिनेट की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़े। अरबाज, आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, फिलहाल इसको लेकर ताजा अपडेट आपके पास। जी बिल्कुल, देखिए 3 बजे करीब बैठक शुरू होगी। सभी जो मंत्री हैं उसमें मौजूद रहेंगे और विधानसभा से पहले बैठक का जो हमेशा महत्वपूर्ण शेड्यूल होता है, इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। खासतौर पर एसआई भर्ती के ऊपर सबकी नजर रहेगी। हाईकोर्ट ने जो अनुशंसा केस के मुताबिक सरकार का फैसला क्या रहता है, भर्ती रद्द की जाती है नहीं की जाती, इस पर फैसला करने के बाद में इसे गोपनीय रखा जाएगा और बाद में विधानसभा में इसको लेकर के सरकार की ओर से ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल जो है सबसे महत्वपूर्ण रहेगा बैठक में राजस्थान में जिस तरह बारिश का दौर जारी है और दूसरी जो तैयारियां की जानी है राज्य सरकार की ओर से, जिनमें बजट मांगों को लेकर के विपक्ष की ओर से घेराव किया जाना, घोषणाओं की समय में पालना हो, जो विपक्ष की ओर से विधायकों की ओर से प्रश्न जो उठाए जा रहे हैं उनकी स्थिति का आकलन भी किया जाना है। बहुत से महत्वपूर्ण फैसले सरकार की ओर से किए जाने हैं, जिनमें चर्चा इस बैठक के अंदर 3 बजे से की जाएगी। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि आज कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। दोपहर 3 बजे ये बैठक होनी है और उसके बाद कल से विधानसभा के सत्र का आगाज होगा। एसआई भर्ती रद्द होने के बाद कैबिनेट मंत्री किरोड़ी और सांसद हनुमान बेनीवाल में चल रही बयानबाजी में अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत की एंट्री हो गई है। गहलोत ने दोनों अपनी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। इस रिपोर्ट में देखिए। गहलोत का वार, सियासी घमासान, किरोड़ी बेनीवाल पर प्रहार, प्रदेश की सियासत में भूचाल। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने फिर एक बार चौंकाने वाला बयान दिया। अशोक गहलोत ने अपनी चिर परिचित शैली में तीखा लेकिन चुटीला राजनीतिक हमला किया, लेकिन इस बार सीधे सीधे नाम लेकर वार किया। मीणा जी और हनुमान मेरे दोनों दोस्त थे और हमारी सरकार को गिराने के अंदर ये शामिल थे लोग। हमारी सरकार गिराने में हनुमान बेनीवाल भी था, किरोड़ी मीणा जी भी थे। तो आप सोच सकते हो कि ये दोनों दोस्त थे, हेलीकॉप्टर लेकर खूब घूमे राजस्थान के अंदर सरकार बनाने के लिए। दोनों इनका इतिहास पुराना इतिहास है, इसलिए इनके बारे में हम क्या बात करें। ये मेरे संघर्ष की जीत नहीं है। राजस्थान के वो बेरोजगार जवान जिन्होंने परीक्षा दी, लंबा संघर्ष किया, उनके संघर्ष की जीत है, सत्य की जीत है, असत्य पराजित हुआ है। ये पहला मौका है जब अशोक गहलोत ने सार्वजनिक तौर पर नाम लेकर बेनीवाल और किरोड़ी पर सीधा हमला बोला है। अब तक वो सरकार गिराने की साजिशों की ओर इशारा करते रहे थे, लेकिन नाम नहीं लेते थे। लेकिन इस बार खुलकर दोनों पर वार किया। दोनों नेताओं के बीच चल रही बयानबाजी पर भी तंज कसा। इसमें एक दूसरे आरोप लगा रहे हैं, कोई नेता झगड़ रहे हैं टीवी पे ही। क्या पूरे कंट्री में झगड़ा हुआ होगा दोनों नेताओं का?
तो क्या लोगों ने देखा होगा राजस्थान में क्या हो रहा है। जिस तरह से एसआई भर्ती रद्द होने के बाद किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में अशोक गहलोत की एंट्री ने प्रदेश के सियासत में हलचल बढ़ा दी है। और ये मानेसर का जो एपिसोड हुआ, ये पायलट और गहलोत का झगड़ा था, जिसमें मानेसर करीब 19-20 विधायक चले गए थे और उसमें गहलोत की सरकार होटलों में थी। इन्होंने भी अपने मंत्रियों और विधायकों को एक तरीके से बंधक बनाकर होटल में रखा और हमने पहले से ही कहा था कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है। और अगर सचिन पायलट के लिए वो 3 वोट जो मेरे थे वो बीजेपी के 72 के साथ 375 थे और उस समय अगर वोटिंग होती और फ्लोर टेस्ट होता तो निश्चित रूप से हम तीनों विधायक गहलोत के खिलाफ वोट डालते। उसमें नई बात क्या है। फिलहाल किरोड़ी और बेनीवाल की नोकझोंक मामले में गहलोत की एंट्री और सरकार गिराने की साजिश के आरोपों से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट।